साथियों, इस समय बड़ी चर्चा गर्म है। वो क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आ रहे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। ऐसी चर्चा मीडिया पर बहुत जोर पकड़ रही है। क्यों ऐसा है? स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान क्या थी? जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में, पीएसपी पार्टी में नहीं थे, उसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जानता नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी। एक जनसाधारण आदमी की तरह जैसे अन्य आदमी रहते हैं, वही उनकी पहचान थी। बसपा में आए और पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। बसपा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज आदि महापुरुषों का मिशन उनको समझाया गया। पहले उन्हें मिशन क्या चीज़ है ये बताया गया, किस मिशन को लेकर चलना है, ये पार्टी का मिशन क्या है। बसपा का मिशन समझाकर उनको आगे काम करने के लिए मौका दिया गया और उन्होंने मिशन के अनुसार काम किया। तो विधायक भी बने, मंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया और उनका कद बसपा पार्टी में बहुत ऊंचा हो गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद नंबर 2 के नेता की हैसियत उनको प्राप्त हो गई थी और समाज में उनको काफ़ी सम्मान मिल रहा था। जब ये चुनाव हार गए, बसपा की सरकार बनी, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, इनका सम्मान रखा, क्योंकि मानवर काशीराम ने इनको पार्टी में जोड़ा था, बहन मायावती ने इन्हें पार्टी में जोड़ा था, ओबीसी का नेता इनको बनाया था। इसलिए इनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए, कोई दाग न लगे, कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था चुनाव हारने के बाद। इतना सम्मान इनको बसपा पार्टी देती थी। इसके बाद लोगों ने देखा कि स्वामी प्रसाद काफ़ी बड़ा नेता हो गया है, अगर इसको हम अपनी पार्टी में ले लें तो हमारी पार्टी का कद बढ़ जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अन्य पार्टी के लोग लोभ, लालच, प्रलोभन देने लगे। उस लोभ, लालच, प्रलोभन से ये प्रभावित हो गए और इनको अपने आप में ऐसा लगा कि मेरे बगैर कोई पार्टी चल नहीं सकती है और इन्होंने बसपा का साथ छोड़ा और भाजपा में चले गए, बीजेपी में चले गए, आरएसएस की वाली पार्टी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। मतलब जस्ट अपोजिट पार्टी, बीएसपी का मिशन और बीजेपी का मिशन बिल्कुल अलग, दो विचारधाराएं, एक नदी के दो किनारे। तो उस विचारधारा के साथ चले गए और अकेले नहीं गए, अपने बेटे और बेटी को भी ले गए। चुनाव में टिकट मिला, जीते, मंत्री बने, पद तो मिला लेकिन अधिकार नहीं मिले। क्या पद मिला? जो मानवर काशीराम कहते थे दूसरी पार्टियां आपको पद दे सकती हैं लेकिन अधिकार नहीं। जिन अधिकारों का उपयोग स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी पार्टी में किया करते थे, जो सम्मान पाया करते थे, वो पद, वो सम्मान, वो अधिकार जब इन्होंने वहां पाने का प्रयास किया तो इनको इनकी औकात बता दी गई कि आप मंत्री हैं,
मंत्री की तरह रहें, यहाँ सर्वे सर्वा बनने का प्रयास ना करें। इन्होंने अपनी मंत्री पद की हैसियत वहाँ पर देखी और इसके पहले मंत्री पद की हैसियत उन्होंने बसपा पार्टी में देखी थी, जिसके कारण इनको भाजपा अच्छी नहीं लगने लगी कि बसपा पार्टी में तो मुख्यमंत्री के बाद, बसपा सुप्रीमो के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान मिल रहा था, वो सम्मान बीजेपी में इनको नहीं मिला, जिसके कारण ये बीजेपी छोड़े। अब बसपा छोड़ कर गए थे, इसलिए बसपा में तो आ नहीं सकते थे। इन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी को देखा जाए और इन्होंने अपने सूत्र, अपने संपर्क समाजवादी पार्टी से बनाए। समाजवादी पार्टी को भी कि बसपा पार्टी का भाई माना जाना नेता है, साथ ले ले तो मौर्य समाज का वोट भी मिलेगा और एक अच्छा नेता भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी पार्टी में लिया और सम्मानजनक पद भी दिया, महासचिव पार्टी का बना दिया इनके अनुभव को देखते हुए। लेकिन ये वहां जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे वो इनको मौका नहीं मिला। ये इनका अधिकार, पद तो मिला लेकिन अधिकार वहां भी नहीं मिले। आप वही बोल सकते हैं जो पार्टी का निर्देश मिले, जिसके कारण इनकी समाजवादी पार्टी में ज़्यादा दिन नहीं टिके, क्योंकि पहले तो चुनाव हुआ, चुनाव में इनको टिकट दिया गया और चुनाव हार गए, चुनाव नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी से ये चुनाव नहीं जीत पाए और ना ही समाजवादी पार्टी सरकार बना पाई, जिसके कारण इनका मान सम्मान और नीचे चला गया। जिस उम्मीद, जिन आशाओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी में लिया था, उस संबंध में जिस उम्मीद से लिया था, उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। इसलिए इनका एक तरह से एवॉइड किए जाने लगे, इनकी अनदेखी की जाने लगी, जिससे घुटन महसूस करके इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। अब ये फिर किसी पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन किसी पार्टी ने इनको अपने साथ नहीं लिया। अंततः इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और कई छोटे छोटे दलों को, जिनका कोई जनाधार नहीं था, करीब 30 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। मजे की बात, किसी की जमानत नहीं बची, जीतना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का कद जो था, सम्मान जो था, वो और घट गया। अब इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य फिर सौदेबाजी के चक्कर में घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं और बसपा सुप्रीमो की तारीफ के पुल बन रहे हैं कि मायावती से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं, मायावती से अच्छा किसी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं। यद्यपि इसमें सच्चाई है, लेकिन जब इतना अच्छा बसपा सुप्रीमो मायावती थी, तो क्या कारण था आप उनको छोड़ करके उनके साथ गए जिनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, जिनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है? और यदि नीतियाँ उनकी अच्छी थी तो उनका साथ आपने क्यों छोड़ा? आपने बसपा में रहे बसपा देखा, आप भाजपा में रहे भाजपा को देखा, आप सपा में रहे सपा को देखा। अब आप एक सभी पार्टियों को देखने के बाद एक तथ्यात्मक निर्णय दे रहे हैं कि मायावती से अच्छा, बसपा सुप्रीमो से अच्छा मुख्यमंत्री कोई था ही नहीं, उनसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी का था ही नहीं। और इस बात को आप ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, विश्व के लोग मानते हैं कि बसपा से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, शासन प्रणाली और
किसी का नहीं था, इसलिए उनको आयरन लेडी का खिताब मिला था। तो साथियों, अब ये बसपा पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लेगी या नहीं, ये तो पार्टी के पदाधिकारी ही जाने। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय काफ़ी प्रयास में हैं। उनके भाषणों से ऐसा लगता है, और जो मीडिया चिल्ला रहा है, मीडिया कह रहा है, उससे भी ऐसा लगता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी उन्हें ऐसा कोई संकेत दिया है, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।